कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वैसी दरिंदगी शायद ही किसी ने देखी हो। बेरहमी से पिटाई, फिर रेप और अंत में मर्डर। इस दरिंदगी ने सबको रुला दिया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर के शव पर बर्बरता के निशान मिल रहे हैं। इससे देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई को जांच देने में देरी क्यों हो रही है? पकड़ा गया आरोपी पुलिस का हिस्सा है, ऐसे में क्या निष्पक्ष जांच होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में हैं। हजारों की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पीड़िता को न्याय मिलने तक काम बंद करने का ऐलान किया है। इस बीच आज से देश भर के सरकारी अस्पतालों में हालात और बदतर हो सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से ओपीडी भी बंद करने का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA ने 13 अगस्त यानी आज से देशव्यापी विरोध के साथ ओपीडी और वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट पीजीटी डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करते हुए काम बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन धीरे धीरे अब डॉक्टरों का यह विरोध पूरे देश में फैल गया है। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की मांग है कि मामले को बिना देरी किए तुरंत सीबीआई के हवाले किया जाए। प्रिंसिपल के साथ साथ एमएस और अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। केंद्र सरकार से लिखित में यह आश्वासन मिले कि डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। मृतक डॉक्टर के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग या लाइब्रेरी का नाम किया जाए। डॉक्टर के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। शारीरिक हमले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। दोस्तों, इस मामले में पुलिस के रवैये बहुत ही गलत है। पहले पुलिस ने सुसाइड की बात कही थी, फिर बाद में हत्या और रेप की जानकारी परिवार को दी। हाल ही में इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसे पुलिस ने पीड़िता के परिवार को सौंपा है। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीख बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। इस रिपोर्ट से कई खुलासे हुए। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के हाथ और चेहरे पर काटने के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके चश्मे के कांच के टुकड़े आंखों में घुस गए थे। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का सिर दीवार पर भी पटका था, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दीवार पर सिर पटकते समय पीड़िता का मुंह दबा दिया था, जिससे उसके चेहरे पर चोट के निशान है।
यही नहीं, दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर की गला घोटकर हत्या कर दी। बर्बरता से मारपीट करने और यौन उत्पीड़न के बाद आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर की गला घोटकर और दम घोटकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में मौत का समय शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता का रेप उस वक्त किया गया जब वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गुप्तांग में पेरीमोर्टम यानी कि जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के दौरान लगी गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड में मुख्य आरोपी संजय रॉय अस्पताल का कर्मचारी नहीं था, लेकिन उसे अक्सर परिसर की इमारतों में देखा जाता था। कल के जे आरजी करेर घटनाटा হয়েছে খুবই আনফরচুনেট ঘটনা। তারপরে ওখানে ইনকোয়েস্টের জন্য we had requisitioned the services of judicial magistrate postmortem করা হয়। he is for us he is a criminal of the highest order। he is whatever he may be, he is a criminal। এটা we are at the initial stage of investigation। উনাকে প্রশ্ন করছি এবং we are also trying to figure out what was the reason for him to be present। there is no reason for him to be present at such an order। संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ वॉलंटियर के रूप में काम करता था। यह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो यातायात प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों में पुलिस की सहायता करता था। उसे इसके लिए 12,000 प्रति माह वेतन मिलता था। पुलिस का कहना है कि मर्डर के बाद संजय रॉय घर गया और देर तक सोता रहा। आरोपी संजय रॉय नशे में धुत था। इस बीच आरोपी के हाथ और चेहरे पर भी काटने के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए विरोध किया था। वहीं अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपने पहने हुए कपड़े धोए थे। तलाशी के दौरान उसके जूते मिले जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। संजय रॉय को पुलिस ने जेल तो भेज दिया, लेकिन अब जो उसके कारनामे सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है। उस पर 5 शादियां करने, साथ में काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने समेत कई आरोप लग चुके हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच अभी भी जारी है। पुलिस को मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। बताया कि इस जघन्य अपराध में संजय अकेला नहीं था, यानी कोई और भी इस अपराध में शामिल है। पुलिस ने 7 जूनियर डॉक्टरों के बयान दर्ज किए, जिनमें से 4 ने उस रात पीड़िता के साथ खाना खाया था। घटना की जानकारी सबसे पहले परिवार वालों को देने वाले असिस्टेंट सुपर को कल तलब किया गया। इसके साथ ही चेस डिपार्टमेंट के हेड को भी तलब किया गया है। मीडिया रिपोर्टर्स में यह भी दावा किया गया है कि पीड़िता ने उस रात 11 बजे अपनी मां से बात की थी और बताया था कि उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है। खाना खाने के बाद पीड़िता सेमिनार हॉल में चली गई, जहां उसने एक लाल कंबल ओढ़ा और वहां नीले रंग के कारपेट पर सो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उस पर हमला उस वक्त किया जब वह सो रही थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने सोमवार को इस्तीफा दिया था। उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी। सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कभी किसी और के साथ ऐसा हो, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। इस्तीफे के तुरंत बाद उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में फिर से नियुक्त कर दिया गया। इसके लेकर डॉक्टर में आक्रोश है। সাসপেন্ড করছিস তোর আরজি করে ছেলেটা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ দাদা আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে सेफगार्ड করার জন্য এত কটা गेम्स খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে। इसी बीच हत्या से पहले की रात को हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें एक बड़ी साजिश की बात कही जा रही है। TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक वहीं एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। हालांकि TV9 भारतवर्ष इसकी पुष्टि नहीं करता।
ऑडियो में जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर हत्या के बारे में बात करते सुने गए हैं। सीनियर डॉक्टर ने सवाल किया कि मुझे बताओ आरजीकर के बारे में क्या मामला है, जिसका जवाब देते हुए जूनियर डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में प्रिंसिपल के निर्देशन में आंदोलन चल रहा है, कई चीजें छिपाई जा रही है। हम सीनियर डॉक्टरों को अपने साथ देखकर खुश है, लेकिन पूरी कहानी बिल्कुल अलग है। गिरफ्तार किया गया एक नागरिक स्वयं सेवक सिर्फ बलि का बकरा है। पीछे बड़े बड़े लोग और इंटर्न हैं जिन पर पर्दा डाल दिया गया है। जूनियर डॉक्टर की इस बात पर सीनियर डॉक्टर ने हामी भरी। जूनियर डॉक्टर ने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि आरजी कर का तथ्यों को दबाने का इतिहास रहा है। जिस तरह से दीदी की मौत हुई उससे साफ है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। कम से कम 3 लोग इसमें शामिल थे। इसमें कई राजनीतिक लोग और इंटर्न शामिल है। दोनों राजनीतिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरे सहपाठी इस हत्या में कैसे शामिल हुए। और वहीं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पोल ने आरोप लगाया है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रेप मर्डर की घटना में टीएमसी सांसद का भतीजा सीधे तौर पर शामिल है। भाजपा विधायक ने कहा कि पुलिस ने शुरू में दावा किया था कि यह आत्महत्या थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही बयां करती है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया है वो बोल रहा है कि उसका आंख से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस इसका जवाब देंगे। पुलिस पहले ही बोल रहा कि ये आत्महत्या है। क्यों? पहले ही ममता बनर्जी का पुलिस का ये एक स्ट्रैटेजी कि इसको दबाओ। साफ है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को पत्र लिखकर महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। IMA ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। साथ ही एसोसिएशन ने उन परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जाए जिसके कारण ऐसा अपराध हुआ है। IMA ने तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह अनुरोध किया कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाया जाए। इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार से सवाल किया कि आप उस प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं जिसने नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दिया। अब सवाल यही है, क्या ममता सरकार निष्पक्ष जांच करा पाएगी या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।